नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं गुजरात तक का यूट्यूब फेसबुक लाइव। हम पहुंचे हैं सूरत के हजीरा पोर्ट पर, जहां से एक नए सफर की शुरुआत हुई है समंदर के रास्ते। सूरत के हजीरा पोर्ट से भावनगर के घोघा तक ये जो रोरो फेरी है, इसकी शुरुआत आज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत दिल्ली से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की है। ये एक नई शुरुआत है सूरत से और सौराष्ट्र को जोड़ने की समंदर के रास्ते से। सूरत यूं देखा जाए तो जो भावनगर लोग जाने वाले थे उन्हें कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था और कई घंटे का सफर लगते थे उनको सफर तय करने में। लेकिन समंदर के रास्ते से उनके किलोमीटर की दूरियां भी कम हो जाएंगी, समय भी बचेगा और ईंधन भी बचेगा। हालांकि ये गुजरात में दूसरी शुरुआत है। पहली शुरुआत सरकार ने भरूच के दहेज से की थी, वो भी घोघा तक ही जाती थी, और अब ये दूसरी शुरुआत सूरत के हजीरा जो बंदरगाह है वहां से घोघा तक के लिए शुरू की गई है। इस शुरुआत में किस तरह से लोगों का रिएक्शन है, क्या कुछ कहना है, ये कुछ पैसेंजर हैं जो इस घोघा फेरी से सफ़र करने जा रहे हैं, रोरो फेरी से सफ़र करने जा रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और हम ये जानना चाहेंगे आज ये शुरुआत जो हुई है इसको लेकर क्या कहेंगे। जी, मेरा नाम जगदीश भाई जोशी है। आई एम फ्रॉम नवसारी और मैं बहुत सारे शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हूँ। मैंने फेरी सर्विस का वहाँ का जो अनुभव था वो भी लिया था और यहाँ का अनुभव भी हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ में दीपक जी राउत भी हैं जो आपसे बाद में बात कर रहे हैं। ही इज़ फ्रॉम शिपिंग एकेडमी OERC एंड ही इज़ रनिंग इन दिस शिपिंग लाइन बिजनेस फॉर एजुकेशन सिंस लास्ट 4 decades। हम ये जानना चाहते हैं जहां आप इस रोरो फेरी में बैठ के यहाँ से सफ़र की शुरुआत करेंगे, तो दहेज में भी शुरुआत हुई थी, कुछ सरकार ने की थी। अब यहाँ से क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि यहाँ से सही तरह से चल पाएगा, और चल जाएगा तो क्या कुछ साउथ गुजरात के लोगों को फायदा होगा? या डेफिनेटली साउथ गुजरात के लोगों को नहीं, सारे इंडिया के जो भी लोग ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं उनको यहाँ से बेनिफिट 100% होगा। वी आर वेरी मच थैंकफुल ऑफ मिस्टर मोदी जी एज वेल एज मिस्टर मांडविया जी फॉर ओपनिंग दिस रूट्स। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपना परिचय दे दीजिए हमें और ये बताइए किस तरह से ये जो शुरुआत हुई है, क्या उम्मीदें हैं? मैं दीपक राउत हूँ और शिपिंग में ही ज़िंदगी बिताया। मेरे पिताजी भी इसी में ही थे, तो ये सब तो होना ही था। देर से हो रहा है और शुरुआत में अगर कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम आ भी जाए, बड़ा प्रॉब्लम आ भी जाए, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको ओवरकम करने के लिए। ये तो ज़रूर होएगा क्योंकि यहाँ पे बिजनेस है, उधर का बिजनेस है, दोनों बिजनेस को जोड़ने का एक नहीं बहुत सारे प्रबंध होना चाहिए और बहुत लोगों को काम करना चाहिए। ये शुरुआत है, हम आभारी हैं और वी कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द गुजरात गवर्नमेंट। And I have personally come from Bombay today to just try and get the experience. जी बिल्कुल, बॉम्बे से आए हैं आप और एक अनुभव ले लेंगे इस पे सफ़र करने के बाद। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दें, ये जो जहाज़ है इसी की दहेज से इसकी शुरुआत की गई थी। वहाँ जब सफल नहीं हो पाया, उसी जहाज़ को उसी कंपनी ने यहाँ हजीरा पोर्ट पे रख दिया और उसी जहाज़ को यहाँ से मतलब यहाँ से शुरुआत की जा रही है। और अब ये कितना चलेगा, कैसे चलेगा, ये तो हमें नहीं पता है। हालांकि जिस दिन ट्रायल हुआ था इसका, उस दिन ही इसको समय पे यहाँ पहुँचना था 4 घंटे में, लेकिन 10 घंटे में यहाँ पहुँचा था। काफ़ी कमी आ गई थी। और भी एक जन है, हमसे पूछ रहे, सर अपना पहले नाम बता दीजिए और ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं इस जो शुरुआत हुई आज? हाँ, मैं भी राउत साहब की तरह एक मरीन इंजीनियर हूँ और यहाँ गुजरात के किनारे पर करीब 30 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी दिलचस्पी है इस बारे में और हमने ऐसे ही रूट्स गल्फ ऑफ कच्छ में भी ढूंढ निकाले हैं। ये दहेज की जो आपने बात की, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी काम करना है तो उस साइट के बारे में सब कुछ जानना ज़रूरी होता है। उसमें कुछ भी बात अगर कंसल्टेंट से या हमारे तकनीकी ऑफिसरों से भूल जाएं तो ये बड़ा फियास्को होता है। मुझे आशा है यहाँ की लोकेशन तो डेफिनेटली वहाँ से तो अच्छी ही रहेगी। थोड़ी इकोनॉमिक्स में फ़र्क पड़ता है हजीरा घोघा और दहेज घोघा के बीच में,
लेकिन आशा है कि धीरे धीरे वो डिमांड बढ़ेगी और दूसरे रूट्स भी काफ़ी आज तक हो जाने चाहिए थे। ये 2010 से बात चल रही है, 10 साल ऐसे ही निकल गए, कुछ स्टेबलाइज नहीं हुआ है। तो हम वही ढूंढते रहते हैं कि क्या कारण है और कैसे उसको सॉल्व किया जाए। सर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि दहेज से उन्होंने जो शुरुआत की थी रोरो फेरी की, तो उसे जो लोकेशन ढूंढने में या पसंद करने में से कहीं सरकार से या कंपनी से चूक हुई है? हाँ, वो तो अभी प्रूफ है अपने पास। जब 8-10 साल पहले हम लोग कह रहे थे टेक्निकल लोग कि भाई आप थोड़ा रीचेक कीजिए, तब सुनने वाला कोई नहीं था। तो वी हैव टू वेट फॉर द प्रूफ टू हैपन। तो यही हालत है। ये बहुत जगह गुजरात में ये तकलीफ है जिसकी कैलकुलेशन पहले से करनी पड़ती है। तो अगर सही लोग उसमें जुड़ जाएं तो काम सही हो सकता है। इससे क्या उम्मीद है? क्या ये जिस तरह से आज शुरुआत हुई है इसकी, तो इससे क्या उम्मीद है कि ये लोकेशन वाइज सरकार ने सही चिन्हित किया इसको? हाँ, ये 3 साल पहले भी अब लोग इसको चेक कर चुके हैं। यहाँ से भी होगा, सिर्फ इकोनॉमिक्स थोड़ी अलग पड़ती है हजीरा से। दहेज के हिसाब से डिस्टेंस 3 गुना ज़्यादा है, तो उस हिसाब से शायद हो सकता है कि थोड़ा समय लगे इकोनॉमिक्स बैठने में। सर, अपना नाम बता दीजिए। मैं राजेश दोषी हूँ। कहाँ से आए सर आप? ऐसे तो वडोदरा में हमारी हेडक्वार्टर्स हैं। हमारी कंपनी का नाम है द्वारका कच्छ फेरीज एंड टूरिज्म। हम कच्छ की तरफ यही टाइप का काम कर रहे थे। बिल्कुल, ये वो तमाम लोग हैं जो इस जो रोरो फेरी जो हजीरा बंदरगाह से आज शुरू हुई है उसमें सफ़र की शुरुआत करेंगे। और इसके अलावा हम आपको बता दें, इन तमाम लोगों का जो कहना है उन्हें सरकार की तरफ से फ़ायदा तो होगा। जो ये रोरो फेरी जो शुरुआत की गई है इससे फ़ायदा तो होगा, लेकिन इसका सुचारू ढंग से चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से हमसे बातचीत में इन लोगों ने कहा कि दहेज से जो शुरुआत की थी, जो लोकेशन उन लोगों ने सरकार ने पसंद किया था, उसमें कहीं न कहीं कमी रह गई थी। तो जो जहाज को जो वहाँ पर लोकेशन जिस तरह से चाहिए, जो गहराई चाहिए, वो नहीं मिल पाया था और इस जो खामी रह गई थी उसके चलते वो जहाज वहाँ पे बंद करना पड़ा है। अब उसी जहाज को सूरत के हजीरा पोर्ट पर लाया गया है और जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठकर किया है। और इसका जो भव्यता हमने देखी तो इसमें बहुत दुल्हन की तरह सजाया गया था, इसको लाइटिंग वगैरह की गई थी। अब इसकी शुरुआत आज हजीरा बंदरगाह से की गई है, लेकिन सवाल वहीं खड़ा होता है, क्या ये सफलतापूर्वक आगे भविष्य में चल पाएगा? सवाल तो लाजमी इसलिए है क्योंकि ये खामी जो जहाज में आती रहती है, उस दिन ट्रायल के दिन भी लाया गया था तो भी इसमें खामी आ गई थी और समय से यहाँ नहीं पहुँचा था। यही जहाज दहेज पर भी चल रहा था तो वहाँ भी इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, तो वहाँ भी बंद करना पड़ा। अब हजीरा पोर्ट से इसकी शुरुआत हुई है, तो अब देखना ये है, संशय भी ये है कि यहाँ से सही तरीके से चल पाएगा या नहीं। हम आपको ये भी बता दें कि सूरत में सौराष्ट्र के तमाम जिलों के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं जो डायमंड, कंस्ट्रक्शन और विविध प्रकार के व्यापार से जुड़े हुए हैं। अब हम आपको बता दें, ये बात हम आपसे फिर करेंगे, पहले हम आपको बता दिए अंदरूनी भाग है इस शिप का। और यहाँ पर जो आप ये गैप देख रहे हैं, जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर इस पहले फ्लोर पर ट्रक पार्क किए जाएंगे। बड़े बड़े जो मालवाहक ट्रक हैं उनको पार्क किया जाएगा। और इसके ऊपर के जो फ्लोर पर हम आपको लिए चलते हैं, वहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर के फ्लोर पर क्या क्या है जहाज के अंदर। तो ये नीचे से यहाँ पर जो भी बताया गया, जिस तरह से यहाँ पर करीबन ट्रक यहाँ पार्क होंगे, 101 कार भी पार्क होगी और 500 लोग करीबन इस जहाज में एक साथ यहाँ से अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो जो पहला फ्लोर है इस जहाज का वो ट्रक के लिए है, बड़े वाहनों के लिए है, और जो मालवाहक हैं जो सूरत से भावनगर या सौराष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में जो सफ़र तय करते थे सड़क के द्वारा, तो ये उनके लिए है। अब ये पहली मंजिल है जहाज की, वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं
और यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए जिस तरह से यहाँ पे कार पार्क की गई है, देखिए ये कार का फ्लोर है। ये आज शुरुआत हुई है इसकी, यहाँ से ये भावनगर के घोघा तक जाएगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर कार पार्क की गई है और इसके ऊपर का जो मंजिला होगा वहाँ पर अलग अलग क्लास के यात्री किराया देकर सफर तय करेंगे। एक भाग से दूसरा भाग भी आप देखेंगे। जो लोग इस जहाज में घोघा की तरफ जा रहे हैं उन्होंने अपनी कारों को यहाँ पर पार्क कर दिया है। तो इस तरह से ये दूसरा फ्लोर है। नीचे का फ्लोर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर ट्रक पार्क होंगे और फर्स्ट फ्लोर जो है वहाँ पर किस तरह से यहाँ पे कारें पार्क की गई हैं। अब इस देखिए शुरुआत है तो दुल्हन की तरह इस जहाज को अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों की माला से सजाया गया है। और ये ऊपरी नज़ारा आप देख लीजिए। ये रूट होगा सूरत के हजीरा पोर्ट से, जो ये अडानी जो पोर्ट है वहाँ से ये यहाँ इसी दिशा की तरफ जहाज जाएगा भावनगर की तरफ। हम आपको ये तस्वीरें में भी दिखा रहे हैं जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म माध्यम से कर दी है। जो सूरत में सौराष्ट्रवासी लोग रहते हैं अथवा सूरत के लोग हों, साउथ गुजरात के लोग हैं जो सौराष्ट्र के तरफ जाना चाहते हैं, जो अभी तक बाई रोड जाया करते थे, वो अब इस जहाज के सहारे अपनी कार हो, ट्रक हो, मोटरसाइकिल्स हो, वो इस पर चढ़ाकर आराम से सफ़र कर सकते हैं। उनका समय भी बचेगा, साथ में ईंधन भी बचेगा। अब ये देखिए, अब दूसरी मंजिल है। ये पहले हमने दिखा दिया आपको कि जहाँ ट्रक खड़े होंगे, दूसरा हमने आपको दिखाया कि कहाँ कार पार्क होंगी, मोटरसाइकिल पार्क होंगी। अब ये देखिए आप, एग्जीक्यूटिव पैसेंजर्स का ये है, कैपेसिटी 118 लिखा हुआ है। तो ये तीसरी मंजिल कहेंगे जहाज की हमारी भाषा में। यहाँ पर यात्री जो है बैठ करके सफ़र अपना करेंगे, सफ़र की शुरुआत करेंगे। और देखिए यहाँ पर बाकायदा पेंटिंग भी है इस जहाज़ में। जिस तरह से हम जहाज़ जरूर करें लेकिन ये आपको फीलिंग्स किसी होटल से कम नहीं आएगी। तो इस देखिए यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे अगर हम बात करने वो बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बता दीजिए पहले। स्वयं पटेल। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? आज ये शुरुआत हो चुकी है तो क्या कहेंगे इस सफ़र को लेकर? शॉर्ट डिस्टेंस है, बढ़िया है ट्रैवल का थ्रू कार। बस सूरत से भावनगर जा रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। नीता पटेल। ये शुरुआत हुई है आज, तो इसको लेकर क्या फीलिंग्स हैं आपकी, पहले तो बता दीजिए। बहुत अच्छी फीलिंग्स है और अच्छा हुआ है यहाँ से शुरू हुआ है तो मुसाफरी में आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा समय भी आपका बचेगा, ईंधन भी बचेगा। और क्या उम्मीद है, जिस तरह दहेज से भी सरकार ने शुरुआत तो की थी लेकिन चल नहीं पाया, तो यहाँ से क्या उम्मीद रख रहे हैं? यहाँ सूरत से मुझे लगता है चलेगा, क्योंकि यहाँ से जाने वाले सौराष्ट्र के रहने वाले ज़्यादा है तो वो आने जाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। बिल्कुल स्वाभाविक है, शुरुआत है तो लोगों को उम्मीदें हैं कि वो आराम से जा सकेंगे। और इस तरह का हम आपको अंदरूनी नज़ारा जो दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से ये सीट है। हालांकि अभी पूरे पैसेंजर नहीं आए हैं, लेकिन पैसेंजर कितनी बुकिंग हुई है तो शिपिंग के लोग ही जानते हैं। तो ये अंदरूनी नज़ारा है इस रोरो फेरी का, जहाँ पर लोग अपनी यात्रा की शुरुआत करने से के लिए यहाँ पर अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं। ये हम बता रहे थे आपको कि सूरत में सौराष्ट्रवासी जो लोग हैं, विविध जिला है सौराष्ट्र के, काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं। तो उनकी शुरुआत यहाँ से ये रोरो फेरी हो रही, तो उनको यात्रा करने में काफ़ी सफलता मिलेगी। या कहें उनका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा। लेकिन जितने लोग हैं यहाँ पर वो उम्मीद यही कर रहे हैं कि जिस तरह से दहेज में बंद हुआ, यहाँ से बंद ना हो जाए। तो ये सौराष्ट्र और सूरत का एक नया संबंध समंदर के रास्ते जुड़ने जा रहा है। या देखिए और भी यात्री हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे। सर, कहाँ जा रहे हैं आप यहाँ से? भावनगर जा रहा हूँ। हाँ जी। क्या व्यापार से जुड़े हैं और ये कितना फायदेमंद हुआ, आज से शुरुआत होगी इसकी? बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि ये मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी हम यही चाहते हैं कि देश की तरक्की हो और लोगों को खुशी मिले और लोगों के समय की बचत हो। हम इस बात से बहुत खुश हैं। क्या व्यापारिक उद्देश्य से जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं आप?
नहीं, मैं गुरुद्वारे में महंत हूँ, तो कीर्तन करने जा रहा हूँ उधर। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम गुलाब सिंह है सर। हाँ जी। तो बिल्कुल जितने भी यात्री इस शिप पे सवार हैं, इस रोरो फेरी पर सवार हैं, जितने लोगों से हमने बात की, सभी कह रहे हैं शुरुआत ये बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद कर रहे हैं। और जिस तरह से लोकेशन इन्होंने जो सूरत के हजीरा से शुरुआत किया है, जैसे हमसे लोगों ने आगे बातचीत में कहा कि दक्षिण गुजरात के नहीं बल्कि मुंबई से भी, महाराष्ट्र के लोग भी जो यहाँ से सफ़र सौराष्ट्र के लिए करेंगे, उनके लिए भी काफ़ी ये फायदेमंद साबित होगा। और सरकार का तो धन्यवाद कर ही रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि कई लोगों से जो हमारी बातचीत वो यही कह रहे हैं कि सरकार की शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन दहेज की तरह हजीरा पोर्ट पर भी ऐसा ना हो जाए। इसे बाकायदा बखूबी सही ढंग से चलाना चाहिए, इससे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब हम आपको जहाज़ की दूसरी तरफ लिए चलते हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे और कैसे कैसे क्लास हैं। यहाँ पे दरवाज़ा बंद है, हम आपको आगे की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। और देखिए यहाँ का किस तरह से लोग एकदम कहें तो 5 स्टार होटल जैसा है। यहाँ पे काफ़ी बना रखा रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग अपने खाने पीने की चीज़ें ले रहे हैं। अब देखिए आप, ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। ये हमने आपको दिखाया था एग्जीक्यूटिव पैसेंजर का जो रूम था, वो हमने आपको दिखाया जहाँ लोग अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इसी तरह से आगे भी ये तमाम जो आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी यात्री अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से क्योंकि यहाँ पे किराया भी सबका अलग अलग है। यानी कि जिस तरह से आप प्लेन में, ट्रेन में अलग अलग क्लास का टिकट लेकर सफ़र करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये आप देखिए, आप VIP पैसेंजर जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से आप ट्रेन में और प्लेन में अलग अलग क्लास में पैसे दे कर के सफ़र करते हैं, ठीक उसी तरह से इस रोरो फेरी में भी अलग अलग जो क्लास हैं उसके आधार पे आप पैसे खर्च करके यात्रा कर सकते हैं। ये हमने आपको VIP क्लास का दिखाया। और ये देखिए, हम ऊपर से भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस रोरो फेरी पर जब आप यात्रा यहाँ से करेंगे तो किस तरह से ऊपर का, अगर यहाँ से जाने की अनुमति होगी तो आप ऊपर से भी किस तरह से यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं। तो देखिए ये कुछ लोग हैं, ये इनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पे देखी जा सकती है। देखिए ये शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है ये, और इसीलिए उन्होंने गुजरात के दहेज से शुरुआत की थी और अब यहाँ से हजीरा से शुरुआत की है। तो जो जितने लोग हैं, ज़्यादातर इसमें देखो व्यापारिक दृष्टि से भी लोग यहाँ से जा सकते हैं, और जो सौराष्ट्र के लोग हैं जो सूरत में रहते हैं वो भी अपने अलग अलग ज़िलों में जा सकते हैं। तो ये देखिए हम आ चुके हैं, इस जो जहाज़ है इसके ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो बाकायदा यहाँ पर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। जो लोग यहाँ से यात्रा कर रहे हैं उन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि किस तरह से वो उत्साहित हैं इसमें सफ़र करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत आज उन्होंने खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की है और बड़ी धूमधाम से की है। हमने शाम की तस्वीरें भी देखी थी कि इसको किस तरह से लाइटिंग में दुल्हन की तरह सजाया गया था। और अभी भी यहाँ पे जो लोगों में उत्साह है वो भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। तो सूरत से सौराष्ट्र के एक नए संबंधों की शुरुआत है जो आज हो चुकी है। हालांकि वही फिर से हम दोहरा रहे हैं, बार बार इसीलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि लोगों को जिस तरह से उम्मीदें हैं, लोगों को जिस तरह से खुशी है कि ये नए संबंधों की शुरुआत हुई है, लेकिन ये संबंध कहीं दहेज की तरह टूट न जाए। यानी कि दहेज में जिस तरह से इसी शिप को लगाया गया था और सौराष्ट्र के लिए संबंध जोड़ा गया था, लेकिन वो चल नहीं पाया। अब उसी जहाज को हजीरा पर लाया गया। हालांकि कल जिस तरह से हमारी बात हुई थी, कंपनी के जो लोग थे मंडवाल जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने और भी एक शिप का ऑर्डर दिया, वो भी पहुंचेगा, लेकिन वो कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, ये अलग बात है। लेकिन सूरत के हजीरा से ये आज जो सूरत से भावनगर के घोघा तक रोरो फेरी जो शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये वाकई में जितने भी लोग हैं वो सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन शंका उनके मन में यही है कि कहीं ये जो दहेज की तरह भी इसके हालात ना हो जाएं, बल्कि चले तो न सिर्फ सूरत बल्कि महाराष्ट्र के लोग भी जो सौराष्ट्र की तरफ आते जाते हैं उन्हें भी काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा पहुंचेगा, समय बचेगा, ईंधन बचेगा और वो अच्छी तरह से इस पर सफ़र कर पाएंगे। तो हम
आपको दिखा रहे थे कि सूरत के हजीरा पोर्ट से आज किस तरह से जो रोरो फेरी है उसकी शुरुआत की गई है और किस तरह की इसकी फैसिलिटीज़ हैं, लोगों का क्या कहना है, ये हमने आपको दिखाया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन साहिब जगताप के साथ संजय सिंह राठौर, गुजरात तक, हजीरा पोर्ट, सूरत।